Students, good morning. Today we are going to discuss about the chemical reactions of amines. अमाइंस की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की जो केमिकल रिएक्शंस है, पहली हम पढ़ रहे हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शंस। एल्काइलेशन क्या होता है? जिसमें एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, एल्काइलेशन बहुत पहले से आप इन चीजों को पढ़ भी चुके हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 NH2। ठीक, मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं एल्काइल ग्रुप के साथ CH3 Cl। ये हमने बहुत पढ़ी रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में? एक हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? एक Cl रिलीज हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्काइलेशन। ठीक है, तो हम इसको करेंगे CH3 CH2 NH CH3। इट इज एल्काइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअल में हमने विद मैकेनिज्म पढ़ी हुई है। ठीक है, सेकंड असाइलेशन रिएक्शन। अगर मैं असाइलेशन रिएक्शन की बात करूं तो असाइल ग्रुप काफी बार जोड़ा है हमने। फिर से हम बात करें CH3 CH2 NH2 और इसकी हम किसके साथ कर दें? CH3 COCl। ठीक, तो एक H और एक Cl रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 NH COCH3। एसाइल ग्रुप जुड़ गया, एक H यहां से एक Cl रिमूव हो गया, एसाइल ग्रुप जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम एक बहुत ही काम की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अक्सर पूछ ली जाती है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो अमाइन होता है CH3 NH2 हम ले लें। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH के साथ करें तो आपको सीधा जो लिखना है NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसाइनाइड CH3NC प्लस, भाई 3 Cl है तो 3 K ले लो, 3 KCl प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेना कितने निकले हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 3 और 3 6, तो 3H2O हम इसको कर देते हैं। ठीक है, 3H2O। क्योंकि इसके दौरान आइसोसाइनाइड बना है तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में भी के नाम से भी आता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइंस। तो ये प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्सरी से सेपरेट करता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया, गिव एनी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। यू विल से दैट वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस बाय यूजिंग आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये मैकेनिज्म हमने पढ़ रखा है CHCl3 का यूज करके। CHCl3 और बेस का यूज करके हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा था रिमर-टिमैन रिएक्शंस में। अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कि CHCl3 है, ये है हमारे पास CHCl3, और KOH से हमने क्या ले लिया? OH नेगेटिव ले लिया। तो ये OH नेगेटिव की क्या खासियत है? यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज कराएगा, तो इस शिप पे कैसे चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ जाएंगे, तो ये तो H2O रिलीज हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा है? CCl Cl Cl। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने लिया था, इस पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। अब एक Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से ले जाता है, तो इस Cl का नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा। क्या बना ये? CCl एंड Cl। ठीक है,
ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। दिखने को तो लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देखिए आप 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए? 8 चाहिए, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल की कमी कौन पूरी करेगा? जैसे कि मैं बात करूं CH3NH2, ठीक है, और हमारे पास क्या है? CCl है, ठीक है। अब बताइए, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3NH और यहां पर क्या बन गया? CCl एंड Cl। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए पॉजिटिव, सी ने लिए, तो इस पे कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखिए इसको, अब हमारे पास हमने एक KOH यूज कर लिया है, 2 KOH और यूज करने हैं हमें, तो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको कि एक KOH हमने लिया है, ठीक है। आप देखिए क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो यहां से क्या करेगा? H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पर, ठीक है भाई। ये गया तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या बनेगा आप देखना? CH3NH, एक H बचा है, एक जा चुका है, यहां डबल बॉन्ड है, C है, देखना डबल बॉन्ड है और C है, लेकिन आप देखना जो K पॉजिटिव है वो किसको करेगा? एक Cl नेगेटिव को ले जाएगा अपने साथ, ठीक है भाई। जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, एक बॉन्ड बढ़ गया तो एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो C के साथ क्या हो गया? Cl, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब देखना यहीं से एक KOH मैं यहीं बना देता हूँ, एक KOH और लेंगे तो वो क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को ले जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर कहाँ जाएगा? ये एक पेयर यहाँ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड K पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव। तो हमारे पास क्या बन गया? ये हाइड्रोजन जा चुका है बेटा यहाँ से, आप देखिए, तो ये बना है हमारे पास CH3N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये रिएक्शन करें, आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ अमाइन रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनाता है। प्राइमरी अमाइन ही ये टेस्ट देता है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट हम कहते हैं। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हम अमाइंस की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें क्या है? जैसे हमारे पास है CH3NH2, हमारे पास CH3NH2 है और ये CH2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो प्लस में हमने क्या लिख दिया? C डबल बॉन्ड S, ठीक है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा। देखिएगा क्या बना? CH3 है हमारे पास, नाइट्रोजन है हमारे पास, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इस पे कैसे चार्ज आया? पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव क्या करेगा? नाइट्रोजन ने दिए हैं इससे, तो C, नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो किससे जुड़ेगा? C से। इसका डबल बॉन्ड S है, यहाँ पर S है और यहाँ पर H है। ध्यान से समझिएगा एक बार। CH2 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, ठीक है। जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूँ CH3NH, ठीक है, प्लस S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, ये हो गया है। ये लोन पेयर इसने इसको दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया। तो देखो N पे कैसे चार्ज आ गया?
पॉजिटिव, ठीक है। जब N पे पॉजिटिव आया तो N क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, ठीक है। तो अब H पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और S ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए थे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव H नेगेटिव H के साथ जुड़ गया है, ठीक है। नाइट्रोजन C से जुड़ रहा है, देखो नाइट्रोजन C से जुड़ रहा है, C के साथ डबल बॉन्ड H था वो ऊपर लिख दिया, S पे नेगेटिव था उसके साथ H पॉजिटिव जुड़ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, HgCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन के साथ माइनस हो जाएगा, 2HCl रिमूव हो गया, ठीक है। Hg के साथ क्या चला गया, S चला गया, HgS चला जाएगा, माइनस क्या हो गया HgS। अब हमारे पास क्या बचा, CH3N क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं इसको, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। दूसरी चीज इसमें मैं वो बता रहा हूं कि इसको मस्टर्ड ऑयल का नाम क्यों दिया गया है, इसके अंदर जो स्मेल आती है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इसकी रिएक्शन किसकी, अमाइंस की, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो रिएक्शंस ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड, तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अब मैं आपको 3-4 रिएक्शन बताने वाला हूं। एक तो नाइट्रस एसिड वाली 3 रिएक्शन है, प्राइमरी के साथ भी, सेकेंडरी के साथ भी, और किसके साथ, टर्सरी के साथ भी, ठीक है। जैसे पहले मैं प्राइमरी के साथ कर रहा हूं कि हमारे पास है CH3 CH2 NH2, बहुत पढ़ चुके हैं ये हम, HONO, नाइट्रस एसिड HNO2 है, डिसोसिएट करके मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा सेपरेट लिखा है मैंने। तो NH2 को क्या करेगा, OH डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2 OH बन चुका है, ठीक है। एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, N2 रिलीज हो जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं हम बेटा ये रिएक्शन, ठीक है। N2 हो गया, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन है, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल की प्रिपरेशन कर चुके हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, इफ वी वांट टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अमाइंस वी कैन प्रिपेयर बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, बाय नाइट्रस एसिड वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी अमाइन की, CH3 CH2 की ट्वाइस NH सेकेंडरी अमाइन है भैया, ठीक है। अगर मैं इसकी HONO के साथ कराता हूं नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बनता क्या है आप देखिएगा, CH3 CH2 की ट्वाइस N, ठीक है, ये N है, ठीक है, और N डबल बॉन्ड O, ये बना है। तो N से जो ये ग्रुप जुड़ा है इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, तो इसको हम बोलेंगे N नाइट्रोसो डाईइथाइल अमाइन, इसको हम लिखते हैं N नाइट्रोसो डाईइथाइल अमाइन। ये N नाइट्रोसो बड़ी खतरनाक चीज है भाई। अगर हम सेकेंडरी अमाइंस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो बनता है N नाइट्रोसो, ठीक है। और ये N नाइट्रोसो तो बड़ी खतरनाक चीज़ है एक्चुअल में। जैसे कि मीट मांस लोग वह खाते हैं, तो जो चिकन कॉर्नर्स होते हैं वो जो ये चीज़ बनाते हैं, ये तो है नहीं कि भाई बार बार वो बनाएंगे, वो क्या करते हैं, बना के इकट्ठा और प्रिजर्व करते हैं, और प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर सोडियम नाइट्राइड डालते हैं, ठीक है। चिकन का नाम लेते ही तो क्या होता है, सोडियम नाइट्राइड डाल देते हैं। सोडियम नाइट्राइड डालने से क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड उसको प्रिजर्व रखता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होने देता उसके अंदर, वहां तक तो ठीक था। लेकिन क्या होता है,
कि जो उसके अंदर सोडियम नाइट्राइट है वो मीट में प्रेजेंट अमाइन के साथ रिएक्ट करके और ये बनाता है एन नाइट्रोसो, और ये एन नाइट्रोसो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। दूसरी चीज़ जैसे सिगरेट वगैरह होता है, निकोटीन पाया जाता है उसमें, तो वो भी कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब उसके अंदर भी क्या है, एन नाइट्रोसो होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, तो अवॉइड करें इन चीज़ों को। तीसरा, इसके अंदर एक होता है कि अगर हम इसका जो कलर है वो कैसा है, येलो कलर होता है। ठीक है, अगर मैं इस येलो कलर के अंदर क्या करूं, यहां से लिख लेते हैं कि इसका कलर कैसा है, येलो है। तो येलो कलर है, इसके अंदर मैं फिनोल डाल दूं और क्या हो उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं, तो एक ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बनेगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर फिर से कोई बेस डाल दूं, मीडियम को मैं अल्कलाइन कर दूं, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर मैं इस ब्लू कलर को डाइल्यूट कर दूं, डाइल्यूशन करने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लाइबरमैन्स टेस्ट, LIEBERMANN, लाइबरमैन टेस्ट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज लाइबरमैन टेस्ट, तो वो आपको याद रखना है कि क्या होता है लाइबरमैन टेस्ट, कि एन नाइट्रोसो येलो कलर का होता है। अगर उसमें फिनोल और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, उसमें बेस डाल देंगे तो ब्लू हो जाएगा, और उसके डाइल्यूटेड कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी के लिए हम टेस्ट भी कह सकते हैं। सेकेंडरी को अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में अगर सेकेंडरी को सेपरेट करने चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लाइबरमैन टेस्ट से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर टर्सरी की मैं रिएक्शन कराऊं, टर्सरी अमाइन है मेरे पास, तो उसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, देखिएगा, CH3 प्लस HNO2, H पे पॉजिटिव, NO2 पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन को दे देगा, क्या बनाएगा, CH3, इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन तो जोड़ लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर NO2 पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो इनको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड टेस्ट वी कैन सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड को तो अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी के साथ करेंगे तो एन नाइट्रोसो बनता है, जो कि आपने देखा, और टर्सरी में ये प्रोडक्ट बनता है। तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट। कई बार एग्जाम में आ जाता है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है, नाम भी ना हो तो कहेंगे गिव एनी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, तो बाय नाइट्रस एसिड टेस्ट हम कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के द्वारा हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो बेटा इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। थैंक यू।